दिवाकर तिवारी। आज का हमारा मुद्दा है सियासत पर राहत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी का दावा है कि यह कदम जनता के हित में ऐतिहासिक है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह जनता को गुमराह करने की राजनीति है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या टैक्स घटाना सच में जनता को राहत या फिर 8-9 साल की टैक्स लूट के बाद सियासी चाल। इसी मुद्दे पर होगी आज की हमारी आपसे सियासी डिबेट। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर में भाजपा की बड़ी कार्यशाला, जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, आत्मनिर्भरता और देश, सस्ते होंगे कृषि उपकरण। सांसद सीपी जोशी ने दिया मार्गदर्शन। जीएसटी सुधार से जनता को सीधा लाभ। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कटाक्ष। 8-9 साल में टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटा। राहुल गांधी का पुराना बयान, गब्बर सिंह टैक्स। यशवंत जैन का बयान, स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। लागू जीएसटी 2.0, 28% टैक्स स्लैब घटकर 18%, अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का दावा, जीएसटी 2.0 जनता के लिए ऐतिहासिक तोहफा। जरूरी सामान, एसी, फ्रिज, ट्रैक्टर होंगे सस्ते। राजधानी रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर केंद्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान से सांसद और आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रभारी सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों, किसानों और आम जनता के उत्थान के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। हर घर स्वदेशी अभियान को लेकर 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक देश भर में कार्यशालाएं होंगी। ये देश आजादी से पूर्व आत्मनिर्भर था। 1720 में कहते हैं हमारी इकोनॉमी का 18% थी, लेकिन आजादी के बाद जो स्थितियां हुई वो इस देश ने देखी है। पिछले 10-11 वर्षों में इस देश से अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ग्रामीण अंचल में दुकानदारों से संवाद कर जीएसटी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से स्वदेशी अपनाने की अपील की गई है और इसके तहत 22 से 27 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। एक बहुत बड़ी बात यह है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया। यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वो अब 4थे पायदान पर आ गया। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। कई सामान सस्ते होंगे। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के माध्यम से पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट के बाद ये उससे भी बड़ा उपहार देश के अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोगों को दिया गया है। क्योंकि आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीजें हों, मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीजें जैसे एसी, फ्लैट टीवी जैसी चीजें हों, किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर जैसे सैकड़ों चीजें हों, उन सब पर दाम कम किए गए हैं। इससे आम जनता के जेब में बचत होगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कहा कि इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा, किसान भाइयों को भी बहुत लाभ होगा। कृषि उपकरण, कीटनाशक कीमत काफी कम होगी, जिससे कृषि की लागत भी कम होगी, किसानों को फायदा होगा। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे जीएसटी के उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है, 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक उर्वरक वगैरह की कीमतें काफ़ी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। भाजपा के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 8 से 9 सालों में जीएसटी लगातार बढ़ाकर 18% से 27% तक पहुंचा दिया। राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि यह गब्बर सिंह टैक्स है जो जनता के हित में नहीं है। आज भाजपा उसे वापस लेकर खुद ही जनता के हित में बताने की कोशिश कर रही है। बैज ने तंज कसते हुए कहा कि पहले जनता से वसूली करो और बाद में टैक्स घटाकर वाहवाही लूटो। यह तरीका भाजपा बखूबी जानती है। देखिए, स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता और सबको समझना पड़ेगा कि जीएसटी पिछले 8-9 साल में सीधा 18%, 27% बढ़ा देते, तो जीएसटी बढ़ाने को लेकर गुणगान करते हैं, जबकि वही जीएसटी पर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स जनता के हित में नहीं है। फिर आज 8-9 साल बाद जीएसटी वापस लेते हैं, फिर बोलते हैं ये जनता के हित में है। अरे ये तो मेरे भारतीय जनता पार्टी बता दे कि जीएसटी बढ़ाना जनता के हित में है या जीएसटी कम करना जनता के हित में है। जनता को किससे फायदा होता है, इस पर ये तो बता दे। मतलब भारतीय जनता पार्टी चित भी हमारा, पट भी हमारा, ज्यादा पैसा वसूल लो तो बोलेंगे जनता को फायदा है, उसको कम कर लो तो बोलेंगे फिर फायदा है। मतलब गजब का है भाई। मतलब जनता के सामने कितना झूठ बोलोगे आप। मतलब एक तरफ भरपूर 8-9 साल लूट लो, फिर उसके बाद कम कर दो और बोलो कि नहीं अब कम कर दिए इससे भी फायदा है। मतलब जनता को मूर्ख बनाना भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। तो रायपुर से उठी इस बहस ने जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सियासत को गर्मा दिया है। भाजपा इसे विकास और राहत का कदम बता रही है, तो कांग्रेस इसे जनता के साथ छल बता रही है। लेकिन हकीकत क्या है, जनता को राहत या फिर सियासी चाल? यही सवाल अब हर गली और हर चौराहे पर गूंज रहा है। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में लगातार इसको लेकर सियासत जारी है। बता दें कि बीजेपी दावा किया है कि यह कदम जनता के हित में है, तो वहीं कांग्रेस लगातार इसके ऊपर पलटवार कर रही है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पल्लवी सिंह, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल वात्सल्य मूर्ति जी से है, बीजेपी प्रवक्ता जी से। वात्सल्य, जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने जिस तरीके से अभी ये जीएसटी लागू की है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पे पलटवार कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बस एक बात पूछना चाहूंगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, पहला खड़गे जी ने पहले कहा कि 100 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी का लूट भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7-8 साल में किया। फिर जब उन्हें बताया गया कि भाई इस 100 लाख करोड़ का 50% तो स्टेट ले लेता है, तो उन्होंने उसे रिवाइज किया और कहा नहीं, 50-55 लाख करोड़ की लूट पिछले 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, क्या 2014 से पहले कांग्रेस क्या 0% टैक्स लगाती थी क्या? कांग्रेस क्या टैक्स ही नहीं लगाती थी क्या? भाई
आपको आज भी याद होगा वो समय जब दूध में और मर्सिडीज बेंज में लगभग सेम टैक्स हुआ करता था। एक बच्चा जो दूध पीता था कांग्रेस के समय, उसमें भी 8% टैक्स लगता था और मर्सिडीज बेंज में 10% टैक्स लगा करता था। व्यापारी जो है लहू लोहान हो जाया करते थे 17 अलग अलग तरह के टैक्सेस पे करके। हर स्टेट में वो जाते थे, 17 अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे और हर स्टेट में अलग टैक्स का रेट होता था। आज जो है हमने रिफॉर्म कर करके 2% 2 टैक्स सिस्टम लाया है, 1 टैक्स 1 सिस्टम लाया है। पूरे भारत में आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए। देखिए, कंप्लेंट करनी है, अगर नेगेटिविटी फैलानी है, रोना ही है, तो आप कुछ भी कर लीजिए। ये रिफॉर्म्स अगर 2 साल बाद भी आए रहते ना, तो मेरे कांग्रेसी मित्र कहते हैं 2 साल जनता को लूट लिया। अगर 6 महीने बाद भी आए रहते तो वो कहते 6 महीने जनता को लूट लिया और कुछ ना कुछ डेटा पेश करते। मगर बात यह है कि पहले साल जो है जीएसटी कलेक्शन 7,000 करोड़ से लेकर आज जो है मेरे ख्याल से हर महीना 2 लाख करोड़ का हमारा कलेक्शन आ रहा है ऑन एन एवरेज। भारत कहां से कहां पहुंच चुका है, मगर इनका रोना आज भी वही है कि पिछले 6 साल में क्यों नहीं किया। 6 दिवाली आप लोगों ने जनता को लूट लिया, ये लूट लिया, वो लूट लिया। तो देखिए, जनता ने इसीलिए इनके साथ जो किया है वो सब देख रहे हैं और जनता ने हमें क्या दिया है वो भी सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। जी जी, इसका जवाब भी हम कांग्रेस से लेंगे। वात्सल्य जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर पलवी सिंह जुड़ चुकी हैं। क्या टैक्स स्लैब में कटौती जनता को राहत के लिए जो देने का प्रयास कर रही है, इसको आप चुनावी वोट कहेंगे या फिर कहेंगे रणनीति किसी साधने की? जी, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहली चीज तो बात मैं वात्सल्य मूर्ति भाई की बात करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि बात यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाने की है या किसी भी तरह का कोई अच्छी चीज अगर हो रही है तो उसके एक्सेप्टेंस को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज 8 सालों के पश्चात आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने रिफॉर्म करने का एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स करके उन्होंने रीलॉन्च किया है जीएसटी को, जिसके अंतर्गत उन्होंने अब 2 स्लैब बनाया है। आखिरकार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी है। सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि जब नवंबर 2016 नोटबंदी करी गई थी, जो कि एक तुगलकी फरमान के अंतर्गत करा गया था, उससे जूझते हुए जब करीब 1 जुलाई 2017 को फिर से जीएसटी टैक्स मध्य रात्रि को, जो कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का लेकर उन्होंने घोषित कर दिया, थोप दिया, जिसके अंतर्गत आपको सभी को पता है कि 5%, 12%, 18%, 28%, 4 स्लैब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद जितने भी एमएसएमई छोटे मंझोले जो व्यापारी हैं वो कोई भी चीज समझते उसके पहले ही इतनी सारी उनके ऊपर बर्डन्स और इतना कंफ्यूजन, वो धंधा चलाएं, काम करें, पैसा कमाएं, अपना व्यापार संभालें, या वो केवल इसी ताना उसमें उलझे रहें और चीजों को समझने की कोशिश करते रहें। 10 से 12% का, 10 से 12 हजार का केवल उनका। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से जीएसटी 2.0 जो है उसमें वाकई अर्थव्यवस्था या फिर टैक्स सिस्टम में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीजें होती हैं, बच्चों को जरूरत पड़ती है, उस पर वो 12% का टैक्स पिछले 8 साल से लगाती रही। आखिरकार वो क्या चाहते हैं? एक अनपढ़, एक ऐसा जनरेशन जिसके अंतर्गत लोग पढ़ लिख नहीं पाए ठीक से, वो जिंदा ना रह पाए? क्या छोटे मझोले पूरे जो हमारी इकोनॉमी का बेस है वो खत्म हो जाए? 8 सालों के पश्चात ही आज अचानक अभी बिहार चुनाव के पहले ही क्यों खुली है? मेरा सवाल ये है। ठीक है पल्लवी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश पुंज पांडे जी। प्रकाश पुंज जी, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी लगातार इसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है जीएसटी को लेकर, तो क्या कुछ इसको लगता है कि जनता को इसमें राहत मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी का जो मूल स्वरूप है और जीएसटी लाने की जो मंशा थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं और ये एक सोच थी कि जब जीएसटी आएगा तो 1 नेशन 1 टैक्स होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स है?
और स्लैब्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी में कितने बार परिवर्तन किया गया और इतने सारे पहले स्लैब थे 28% तक, उसके बाद उससे 18% तक किया गया। सबसे बड़ी बात है कि आज भी क्या एक टैक्स है, आज भी आप देखेंगे कि एक टैक्स है 5%, 18% जो रिड्यूस किया गया, और एक टैक्स है आपका 40% वाला भी टैक्स है। तो ये कौन सा टैक्स होता है भाई? आप 100 रुपए की चीज में 40 रुपया एक्स्ट्रा आप टैक्स लगा के अगर आप कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो कहां से वो आपको लगेगा कि संतुलन वाला काम हो गया? ये जरूर हुआ है कि त्योहारी सीजन है और बहुत सी जो आवश्यक घरेलू चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके दाम जरूर कम हुए हैं, उसमें बहुत रिलीफ मिला है लोगों को। जैसे आप तेल ले लीजिए या फिर दूध, दही, मक्खन, जो पूजा में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, उससे जरूर राहत मिली है। लेकिन क्या एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों के जीएसटी में लाने की आवश्यकता नहीं है? क्या एक टैक्स का स्लैब नहीं लगना चाहिए? तो ये आज भी ये वही, देखिए कांग्रेस को मुद्दा क्यों मिला? कांग्रेस को मुद्दा इसलिए मिला, प्रकाश पंजी जी, कांग्रेस तो लगातार हर एक मुद्दे को लेकर सियासत करती है। जिस तरीके से जीएसटी का लगा लो, अभी जीएसटी पे लगातार मुद्दा इस पे छिड़ा हुआ है, कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है। लेकिन बीजेपी ने भी तो राहत पैकेज दिया है, दिवाली को लेकर एक तोहफा दिया आम जनता को, और साथ में जिस तरीके से राहत पैकेज की बात की जाए तो उसमें भी जो दरें हैं वो कम करी गई हैं। चलिए हम बीजेपी के पास चलते हैं। जिस तरीके से लगातार इस पे सियासत हो रही है, इसमें कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्या छोटे व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर वालों को इसका सीधा असर होगा? जी, मैं आपकी बात में आता हूं। पहले बस 30 सेकंड लेकर मैं सर को जवाब दे देता हूं। जो कह रहे थे कि वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी, मगर आज भी 2 टैक्स है। देखिए, जब हम वन नेशन और वन टैक्स की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पहले 17 अलग अलग तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, एग्जिट टैक्स, है ना। लेकिन आज जो है सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स है, जीएसटी। तो ये हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। हाँ, इसमें क्योंकि हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि दूध और मर्सिडीज बेंज और जो यॉट है, प्राइवेट यॉट है, इन तीनों में एक तरह का टैक्स नहीं हो सकता। इसीलिए हमने 3 टैक्स सिस्टम लगाया है कि 0% दूध में रहेगा, वहीं अगर मर्सिडीज बेंज है तो उसमें 40% रहेगा। तो ये क्लैरिफाई हो गया। वन नेशन और वन टैक्स का मतलब आज भारत में सिर्फ जीएसटी है और कुछ नहीं है। अब सर मैं आपकी बात में आता हूं, जहां आपने एमएसएमई की बात की। देखिए, टैक्स का जो रिडक्शन है, टैक्स का जो रेट का रिडक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आप टैक्स के रिडक्शन पर ही इसे सीमित नहीं है। ये जो है पूरा जो जीएसटी का मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, पूरी की पूरी टैक्स प्रणाली है, उसे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले ऐसा होता था, 17 अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपका उतना पैसा चार्ज करता था, वो खुद कंफ्यूज हो जाता था। आप छत्तीसगढ़ में हैं तो अलग यहाँ पर ड्यूटीज होती थी, आप मध्य प्रदेश जाएंगे, आप महाराष्ट्र जाएंगे, अलग अलग होता था। मगर आज, पहले आपको याद होगा, जो बॉर्डर है वहां पर बसों की, ट्रकों की लाइनें लगी रहती थी, और ऐसा कहा जाता था कि एक ट्रक का जो ट्रैवल टाइम है उसका 60% टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर में खड़े रहकर जाता था। आज आपको कहीं लाइन नहीं दिखेगी। वात्सल्य जी, इसको वात्सल्य जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस भी इसी को लेकर लगातार पलटवार कर रही है, क्योंकि आम जन को पेट्रोल और डीजल की लगातार मार झेलनी पड़ रही है। और जिस तरीके से जीएसटी में ये कब तक दायरे में आएगा ये पेट्रोल पंप? देखिए, सारी चीजें जीएसटी 2016-17 में लागू हुआ, आज जो है हमने हाफ में कवर कर लिया है। बहुत जल्दी आने वाले समय में और भी रिफॉर्म्स होंगे। ऐसा नहीं है कि ये रिफॉर्म यहाँ पर आकर खत्म हो जाएंगे। तो कांग्रेस, मेरे मित्रों का जो भी मांग है, वो सारी चीजें एक फेज्ड मैनर में होगी। चाहे हमारी कंपनी हो, हमारा परिवार हो या देश हो, कोई भी बड़ा जो बदलाव है वो एक झटके में अगर आप ले आएंगे, आप चाहेंगे कोई जादू हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं ये आश्वस्त करता हूं सभी को कि जो भी आपकी मांगे, एक फेज्ड वे में सारी चीजें होंगी। भाई, आज 24 लाख करोड़ का जीएसटी टैक्स कलेक्शन है। यही तो कारण है ना कि आज हमारी आर्मी इतनी सशक्त हो चुकी है
कि आज एक तरफ से चाइना और एक तरफ से पाकिस्तान है, मगर फिर भी हम पर कोई उंगली उठाने से डरता है। भाई आप ये तो मानेंगे ना कि पहले जो भारत का इंपोर्ट था, जो आर्म्ड वेपन्स का इंपोर्ट था, उसमें आज लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी हुई है जो हम स्वदेशी प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई बहुत सारी चीजें हुई हैं। जीएसटी कलेक्शन अगर बढ़ा है तो उससे देश भी सशक्त हुआ है। आज 40 किलोमीटर प्रति पर डे की दर से हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सारी डेवलपमेंट कैसे हो रही है? जी वात्सल्य जी, हम इसके लिए जिम्मेदार है। इसी मुद्दे को लेकर पल्लवी जी से चर्चा करते हैं। पल्लवी जी, जिस तरीके से टैक्स की बात की जा रही है, तो यदि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कुछ फायदा करती आम जनता को लेकर? जी मैं सबसे पहली चीज बताना चाहूंगी कि किसी भी इकोनॉमी का कितनी इकोनॉमी हेल्दी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसकी सबसे पहला पैरामीटर होता है कि डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। किसी भी इकोनॉमी में जो नीचे तबके के जो डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, इसको नापने का एक बहुत आसान तरीका होता है, जो कि है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। चलिए चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास। प्रकाश पुंज जी, जिस तरीके से टैक्स स्लैब की बात की जा रही है, तो टैक्स स्लैब को लेकर अगर बात की जाए तो सरकार के राजस्व पर इसका कितना असर पड़ेगा? प्रकाश पुंज जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए बढ़ते हैं बीजेपी के पास। बीजेपी से क्वेश्चन करते हैं। जिस तरीके से टैक्स, हेलो जी आवाज आ रही मेरी? जी प्रकाश पुंज जी, जिस तरीके से टैक्स स्लैब की बात की जा रही है, इससे राजस्व विभाग को क्या कुछ असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा सर? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जहां आपने घटाया है दाम बहुत से वस्तुओं में, वहां 40% वाले स्लैब में तो आपने बढ़ा भी दिया है ना। तो इधर से कुछ कम हो रहा है तो उधर से आपको बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता, उल्टा फायदा ही ज्यादा होगा सरकार के रेवेन्यू को। जी चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी से। जिस तरीके से कटौती में राहत दी गई है जनता के लिए, लेकिन कांग्रेस इस राहत को भी लगातार नकार रही है। लगातार वो कह रही है कि जनता को लुभावने का काम कर रही है बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से एक तोहफा दिया गया है दिवाली को लेकर जनता को, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आपने सुना होगा, क्योंकि जनता को भी लगातार बीजेपी लुभावने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से दिवाली नज़दीक आ रही है तो जनता को एक तोहफा दिया गया है। जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी जो अपील की गई है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है बीजेपी को। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जब 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई थी, तब क्या देश में कोई चुनाव था क्या? जी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में हर साल 5-6 स्टेट्स में चुनाव होते ही हैं। हमारा देश ही ऐसा है कि यहाँ पर या तो पंचायत चुनाव कभी ना कभी होगा, या निगम के चुनाव होंगे, या स्टेट के चुनाव, या नेशनल चुनाव। तो अगर हम कांग्रेस की तरह सोचने लग जाए तो हम कोई भी जो है रिफॉर्म कभी जिंदगी में ला ही नहीं पाएंगे, और यही हाल कांग्रेस का भी हुआ था। उन्होंने कुछ बड़ा डिसीजन वो ले ही नहीं पाए थे। तो स्टेट्स में चुनाव होंगे, उसके बाद रिफॉर्म आएंगे का अगर हम इंतजार करेंगे तो दूसरे स्टेट में चुनाव आ जाएंगे। तो ये दूसरी बात हो गई। तो यहाँ पे जो मेरे कांग्रेस के मित्र पूछना चाह रहे थे कि ये चुनावी हमारा जुमला है, तो ये मैं पूरी तरीके से इस बात को खारिज करता हूँ। अब मैं दूसरी ओर आता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि 2 से 2.5 लाख करोड़ की जो है बचत होगी। देखिए, जब बचत होती, अगर मेरी बचत बढ़ गई है तो मैं इस बचत को कहीं ना कहीं तो एक्सपेंडिचर भी करूंगा। मैं पहले घूमने नहीं जा रहा था, तो आज मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। अगर मैं घूमने जाऊंगा तो मैं ट्रेन बस की टिकट करूंगा, होटल में रहूंगा, रिक्शे में घूमूंगा, वहां पे जाके खाना खाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल एक दूसरे से हम सभी जुड़े हुए हैं। तो ये 2-2.5 लाख की जो बचत हो रही है, ये कहीं ना कहीं घूम फिर कर मार्केट में 2-2.5 लाख रुपए और ज्यादा आ रहा है। इस पर भी आप कहीं ना कहीं टैक्स देंगे।
डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा, हमारे एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा, बैंकों को फायदा होगा, हर किसी को फायदा होगा। तो ये पूरी मतलब जैसे मकड़ी का जाल रहता है, हम आपस में सब एक दूसरे से इस तरीके से बंधे हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि सरकार जो है जनता को सिर्फ ये फेस्टिवल आ रहा है और बिहार में इलेक्शन है, जिन्हें हमारे कांग्रेस के मित्र बिहार को बीड़ी की तरह रिलेट करते हैं, बीड़ी कहते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये रिफॉर्म किए नहीं। ये रिफॉर्म जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जैसे घर की नींव होती है, तो ये भारत की नींव गढ़ने वाले रिफॉर्म है। जी वात्सल्य जी, चलिए अगला सवाल कांग्रेस से करते हैं। पल्लवी जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जीएसटी में सुधार को भी आप पूरी तरह नकारते हैं या फिर जनता को कुछ इससे राहत मिलेगी? जी, जनता को तो बिल्कुल राहत मिलेगी और मिलनी ही चाहिए थी। 8 साल से जनता जो है वो जूझ रही थी, एमएसएमई सेक्टर जूझ रहा था, हमारा एफएमसीजी सेक्टर जूझ रहा था, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम खत्म हो गई है हमारे यहाँ। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे नेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें, हमारे पास लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा के खर्चे नहीं कर पाते हैं। जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर, जो कि एफएमसीजी सेक्टर है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या नेशनल लेवल पर हो, सब बहुत ही नीचे ग्राफ जा चुका है इनकी कमाई का और इनके धंधे का। तो मेरा कहना ये है कि जैसे ही ये पैसा आएगा उनके हाथ में डिस्पोजेबल, जब टैक्स से थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी और उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, वो अपने लिए कुछ खरीदारी करना शुरू कर पाएंगे। इस त्योहार के मौसम में शायद थोड़ा सा रिलीफ और थोड़ी राहत उनको हम सभी उम्मीद करते हैं कि मिलेगी। और मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है, राहत उस कंडीशन में मिल पाएगी जब हम या भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटिंग पे सचमुच में कंट्रोल कर पाए। ये बेनिफिट, ये जो राहत है वो सचमुच में कंज्यूमर्स तक पहुंच पाए, तब ही राहत की स्थिति जो है वो हमारे देश में हमारी इकोनॉमी में बन पाए। जी पल्लवी जी, चलिए प्रकाश पुंज जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर, तो मेरा एक आपसे सवाल है कि जीएसटी सुधार जनता की जो जरूरतों से जुड़ा एक बड़ा कदम है या फिर सियासी दावपेच है? ये देखिए, ये इससे संतुलन कहिए, क्योंकि टाइमिंग पे तो प्रश्न उठते ही हैं, और जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं, एक बड़े राजनीतिक राज्य में चुनाव है, उसे भी इससे जोड़ के देखा जाएगा। और अगर त्योहारी सीजन की बात अगर करते तो नवरात्र ही क्यों, इसे रक्षाबंधन पे ही अगर अप्लीकेबल कर देते, तो रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के बाद गणेश जी का 10 दिन का पर्व था, उसके बाद पितृपक्ष कल खत्म हुआ है। पितृपक्ष में भी पूजा पाठ और जिन चीजों पर टैक्स कम हुआ है उसका इफेक्ट सीधा उन चीजों पर भी पड़ता है, तो वो भी उपयोगी चीजें थी। और सिर्फ नवरात्र ही क्यों, तो इसे त्योहारी सीजन से जोड़ के देखा जाए, ये मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता। हाँ, ये चुनाव प्रेरित जरूर हो सकता है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में कोई भी पार्टी है जो सत्ता में है वो लोगों को लुभाने के लिए ऐसे काम करती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो भी वैसे करती थी, आज बीजेपी सत्ता में है वो भी ऐसा कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि वन नेशन वन टैक्स का जो संरचना है उसको कब सरकार पूरा करेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज भी एक टैक्स नहीं है, आज भी अलग अलग स्लैब है, आज भी बहुत से आवश्यक और उपयोगी वस्तुएं इस टैक्स से बाहर है। पेट्रोलियम पदार्थ जिस दिन इस टैक्स की सीमा के अंदर आ जाएंगे, महंगाई पे बहुत हद तक लगाम लगाई जा सकती है। तो सरकार को सोचना होगा, और लोग समझदार है, जनता अब देख रही है, और पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले मीडिया उतने सोर्सेस नहीं थे मीडिया के। आज तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जन जन तक खबरें पहुंचती हैं, और जनता बहुत जागरूक हो जाती है मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के माध्यम से लोगों को ये तत्काल समझ में आ जाता है कि ये स्लैब क्या है और इस स्लैब का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो हाँ, फौरी राहत जरूर है, कुछ जो आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ता वाली जो कम हुई हैं उनसे तो जरूर लाभ होगा, लेकिन जो अन्य चीजें हैं और जो अलग टैक्स लेवल है, जैसे मैं कह रहा था कि
कोल्ड ड्रिंक पीने का अधिकार क्या सामान्य लोगों को नहीं है? ये तो गलत बात है ना। तो 40% स्लैब में उसको डाल दिया गया है। तो ऐसे अन्य प्रश्न भी उठेंगे। ये भी प्रश्न जनता के मन में उठ सकते हैं कि भाई पेट्रोलियम पदार्थों को इससे बाहर क्यों रखा गया है। तो तमाम प्रश्नों के उत्तर जनता चुनाव में दिमाग में रखती है मतदान देते समय। तो फिलहाल के लिए ये चीज अच्छी लगती है। लेकिन जो आपने पूछा कि राजनीति से प्रेरित है या नहीं, हाँ ये राजनीति से प्रेरित है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का धर्म है राजनीति करना और वो बखूबी अपनी राजनीति कर रही है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चैनल में जुड़ने का। तो ये रायपुर से उठी इस बहस में जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी इसे विकास और राहत का कदम बता रही है, तो कांग्रेस इसे जनता के साथ छल बता रही है। लेकिन हकीकत क्या है, जनता को राहत या फिर सियासी चाल? तो यही सवाल हर गली और हर चौराहे पर गूंज रहा है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।